नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और जैसा कि आपको पता है कि ये आपके एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि उन्हें एनसीईआरटी को पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है संयुक्त व्यंजनानी, मतलब संयुक्त व्यंजन की संयुक्त व्यंजनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अध्याय स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप अपनी कक्षा का कोई भी विषय लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। यदि आप कक्षा 6 के कोई भी विषय पढ़ना चाहते हैं तो आपको जब आप चैनल ओपन करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आते हैं वीडियोज़, प्लेलिस्ट और कोर्सेज़। ठीक है? तो जब आप कोर्सेज़ पे क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे आपको सिर्फ़ आपकी कक्षा के विषय सभी मिल जाएँगे। सारे सब्जेक्ट मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाए हुए हैं। यदि फिर भी आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए, हमारा आज का जो अध्याय है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना संयुक्त व्यंजनानी कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। जब 2 व्यंजन मिलके, संयुक्त का मतलब होता है किन्हीं 2 चीज़ों का जुड़ा होना, और यहाँ पे संयुक्त व्यंजनानी कि वो व्यंजन जो 2 व्यंजनों से जुड़कर आपस में एक नया व्यंजन बनता है ना, तो उसको हम बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। नया व्यंजन नहीं, 2 व्यंजनों का वो क्या होता है, मेल होता है, वो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे उसकी परिभाषा दी हुई है कि द्वयो बहुनाम व व्यंजन वर्णानाम मेलनेन, मेलनेन मतलब मेल से संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति, कि जो संयुक्त व्यंजन मिलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा व्यंजन वर्णों का मेल से जो व्यंजन बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये आपको संयुक्त व्यंजन की परिभाषा दी हुई है अभी, ठीक है? कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनता है उसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो क्या आपको ये परिभाषा समझ में आ गई? कि 2 बहुनाम मतलब कि 2 से ज़्यादा, ठीक है? व्यंजनों के मेलनेन मतलब कि मेल से भी जो संयुक्त व्यंजन भवन्ति बनते हैं भी, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, आपको संयुक्त व्यंजन दिया हुआ है, ये आपका अक्षर जिसको आप बोलते हैं, तो ये किससे मिलके बनता है? आपका कै और सै। और इसको पूरा करने के लिए मैंने आपको जब पहला पाठ पढ़ाया था व्यंजन, तो मैंने कहा था कि कोई भी आपका जो व्यंजन होता है वो आपका उसको उच्चारण करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये देखिए कि आपका जो ये है ना व्यंजन, ये किसके मेल से बना है? ये आपका कै और ये सै से बन के मिला है। और इसका उच्चारण करने के लिए हमें कि इसका उच्चारण करने के लिए हमें क्या चाहिए? ए चाहिए, इसलिए हम इसको ऐड करते हैं। क्योंकि सिर्फ हम इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, कै और सै को, ये देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कै आपने इसमें से ए निकाल दिया हलंत लगा के। पहला आप जब लेक्चर देख के आएँगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएँगी, और प्लेलिस्ट में से जाके आप पहला अक्षर पहला जो लेक्चर है आप वो ज़रूर देखिए, स्वर व्यंजन वाला, ठीक है? तो यहाँ पे आपने इसमें सै मिला दिया, ठीक है? तो ये आपका अक्षय तो बन गया। ठीक है, 6 बन गया आपका, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें भी अलंत है क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, तो हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे? तो इसको कंप्लीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ए और ऐड करेंगे, तब ये जाके आपका पूरा बन जाएगा इस प्रकार से। तो क्या आपको ये समझ में आया कि इसकी जो फॉर्मेशन है ये किस प्रकार से बना आपका? उसी प्रकार आपका ये पहला आपका संयुक्त व्यंजन है, इसको आप याद रखिए भी। उसके बाद है आपका तरह भी, क्या है? तरह। तो ये देखिए, आपका तय आधा, रे आधा, ए मिला दिया, तो ये क्या बन जाएगा? आपका पूरा तरह बन जाएगा। ठीक है? यदि मैं यहीं पे इनको जोड़ूँ इतना, तो ये सिर्फ़ आपका इस प्रकार से बनेगा, लेकिन ये इसमें क्या है, अब कोई स्वर नहीं है, स्वर नहीं है तो इसका उच्चारण हम नहीं कर पाएँगे। तो मतलब इसमें स्वर हमने ए ऐड कर दिया, तो ये हलंत यहाँ से हट जाएगा, ये तरह बन जाएगा। ठीक है? ये देखिए, इसका इस प्रकार से आपसे शब्द बनाया हुआ है, क्योंकि ये शब्द जब हम आगे वर्ण विच्छेद और वर्ण सहयोग करेंगे ना, तो उसमें आपको ये चीज़ें काम आएँगी। तो यहाँ पे देखिए एक बार, ये देखिए कै आपका ये व्यंजन है। मैंने कहा था
कि ये आपका व्यंजन नहीं है। जब मैंने आपको पहला पाठ पढ़ाया था, ये आपका व्यंजन नहीं है, क्योंकि व्यंजन में क्या है कि व्यंजन का आप उच्चारण नहीं कर सकते। इसमें ए मिलाया हुआ है, इसलिए आपको कै बोल सकते हैं, क्योंकि बिना ए के आप कै बोलने की कोशिश कीजिए, आप बोल ही नहीं पाएँगे। व्यंजन तो आपका क्या है? व्यंजन तो आपका ये है आपका, जब इसमें ए सम्मिलित नहीं होता। जब हमने इसने पूरा रूप लिख दिया, तो इसका मतलब ये का आपका क्या है? एक अक्षर है। तो यहाँ पे देखिए हम कक्षा का वर्ण विच्छेद कर रहे हैं कि कक्षा में क्या-क्या आया है। तो यहाँ पे आपका क्या आया? कै आपका क्या आ गया? व्यंजन आ गया। इसका उच्चारण करने के लिए हमने इसमें ए ऐड किया, तो पूरा आपका संपूर्ण अक्षर क्या बन गया? ये कै बन गया। तो फिर इसमें क्या ऐड करना हमने? ये कक्षा और ऐड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कै आया आपका, फिर आपका पता है कि ये जो वर्ड है आपका, इसमें क्या-क्या आता है आपका? कै और छ आता, दोनों से मिलके बना ना। हमने इसको पूरा खोल दिया कि ये किससे बन के बना, ये दोनों छ हो गए आपके, और इसमें लास्ट में हमने स्वर कौन-सा ऐड किया है? सा। तो आ ऐड किया ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका? तो ये बन जाएगा आपका कक्षा। क्या बन जाएगा? कक्षा। आपको समझ में आई ये बात? उसी प्रकार तय और रै मिलके क्या बनाते हैं? ये त्रय बनाते हैं आपका। तो यहाँ पे देखिए आपका वर्ड है आपका पतरम। पतरम में पै पूरा है आपका, ए आपने ऐड किया था वो आपने दिखा दिया खोल के कि ये पै हमारा व्यंजन है और ये हमारा स्वर है, और स्वर और व्यंजन स्वर को व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें किसी स्वर की सहायता चाहिए, तो हमने ए लगा दिया। तो यहाँ तय रै क्या बन गया? तय और रै और ए, और लास्ट में मैं में देखिए यहाँ पे हमने ए क्यों नहीं लगाया यहाँ पे मैं के पीछे? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी आपका ए नहीं है, यहाँ हलंत है। हलंत मतलब कि उसमें हमने क्या है कि स्वर को शामिल नहीं किया है, तो इसको हम हल्का सा उच्चारण करते पतरम। इतना आपको पतरम नहीं बोलना है कि आपका ए सम्मिलित हो जाए, इसको आपको हल्का सा मैं का उच्चारण करना है। उसी प्रकार आपका ये है, तो इसमें क्या है आपका जय और ये अणय आपका शामिल है, और इसको पूरा करने के लिए हमने ए लगा दिया। ठीक है, मैं आपसे एक बार पूछूं, एक बार पहले वाले अगर रिवाइज कराऊं, तो आप मुझे इसका रूप खोल के बताना। तो आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है कि तय और रै का ये मिश्रण होता है दोनों का, तो क्या इसमें अब ए शामिल है? आप कहेंगे सर आपने हलंत लगा रखा है, ए निकाल रखा है, प्लस में ए नहीं आएगा। ये बात आपको समझ में आई ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब आप मुझे इसका बताना है एक बार, कि इसको खोलना है एक बार। आप कहेंगे सर ये तो हमारा किस-किस का मिश्रण होता है? ये हमारा कै का मिश्रण होता है, और इसके साथ में क्या आता है? जल्दी बताइए मुझे कि छ के साथ में आपका क्या आता है? भूल गए क्या? तो यहाँ पे देखिए आपका ऊपर कै और आपका क्या आएगा? आपका 6 आएगा। तो क्या ये मैंने ठीक लिखा है? आप कहेंगे सर आपने ये गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हलंत आएँगे, ये दोनों क्या हैं? आपके व्यंजन हैं। क्या है? व्यंजनों के मेल से ये बन रहा है। तो इसमें असम्मिलित है। आप कहेंगे सर असम्मिलित है, क्योंकि इसका आपने पूरा ये अक्षर लिख रखा है। तो ये बात समझें, दोनों में अंतर क्या है कि आपको हलंत किस प्रकार से लगाने हैं और क्या चीज़ें करनी। उसी प्रकार आपका ये हो गया आगे। आगे आपका ये है एक और। ठीक है? तो ये देखिए आपका घ जिसको वो आपको बोलते हैं, जैसे आप विद्या लिखते हैं ना विद्या, तो उसमें ये यूज़ होता है कि द और य मिलके आपके संयुक्त बनाते हैं, ये आपका बनाते जैसे विद्या आप इस प्रकार से बनाया कि यहाँ पे देखिए आपका व है ना, तो ये छोटी ई थी आपकी अब की बार, इसमें अब ए नहीं आया है। आप कहेंगे ए क्यों नहीं आया? क्योंकि ए उन शब्दों में आएगा जिनके कोई मात्रा नहीं लगी होगी, जिनके साथ कोई दूसरा स्वर नहीं होगा। क्योंकि जब ये व है ना, व के साथ तो दूसरा स्वर है ई, ई भी कौन-सा? छोटी ई। तो व प्लस में ई हमने लिख दिया, द और ये इसका मिलके रूप बना द और ये आपका आधा हो गया, और प्लस में कौन-सा स्वर है सहायता के लिए अब की बार? ये देखिए आ है, विद्या। अब आप इनको कैसे लिख सकते हैं विद्या को? आप कहेंगे सर हमने कैसे लिखा? यदि मैं इसका आपको रूप दिखाऊँ विद्या का एक बार। तो ये देखिए, एक तो आपकी विद्या मैंने ये लिखी है अभी, विदया, ये भी आपकी ठीक है, क्योंकि आधा द है और पूरा आपका य है। ये भी आपका आधा य ने पूरा किसको किया है? आ ने य को पूरा किया है। या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए आप, वि द और इसको या लिख दीजिए विद्या। क्या है ये? विद्या। आप समझ गए। अगर मैं इसको खोल के लिखूँ, व के साथ कौन आया है? व के साथ छोटी ई आई है। जिसके साथ कोई नहीं आएगा उसको हम आधा कर देंगे। ठीक है? तो आपकी
छोटी ई आ गई, यहाँ पे हलंत लगा देना। अब की बार हमने ई इसकी निकाल दी, ठीक है। प्लस में क्या है, द है, द के साथ कुछ नहीं है आपका, प्लस में यह है, यह भी आपका आधा हो जाएगा और इसको कौन सहारा देगा, आ। तो ये आपका इस प्रकार वर्ण विच्छेद हम कर सकते हैं। आगे हम वर्ण विच्छेद करेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। तो ये रूप आगे ऐसे, एवं सर्वेषां व्यंजनानां सर्वे व्यंजनानां समेलनम संभवति। इसने कहा कि सभी स्वरों के मेल के साथ, सॉरी, सभी व्यंजनों के साथ, सभी व्यंजनों का मतलब दो या दो से आपस में ये कई व्यंजन आपस में मिलकर नया रूप बनाते हैं। ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत प्रकार के संयुक्त व्यंजन आपके बन सकते हैं, और वो रूप कौन कौन से हैं, वो रूप ही आपको इस अध्याय में पढ़ने हैं। तो अब आप तक आपको समझ में आया कि दो व्यंजनों के मेल से क्या है आपका ये संयुक्त व्यंजन बनता है, ठीक है। और उसको सहारा देने के लिए कौन आता है, कोई ना कोई आपका स्वर आएगा जो उसको कंप्लीट एक अक्षर बनाएगा। कि ये व्यंजन तो बना लेंगे, कि दो व्यंजन मिलके आपस में व्यंजन तो बना लेंगे, लेकिन उसको सहारा देने के लिए कौन चाहिएगा, आपको स्वर चाहिएगा। ये बात आपको समझ में आई कि जैसे हमने क्या किया था कि द और य ने मिलके ये रूप तो बना लिया था, ठीक है। लेकिन इसको बोलने के लिए आपको क्या है, स्वर की सहायता ऐड जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसने इसको येलो कलर में दिखा रखा, इसको ग्रीन कलर में। यही चीज़ आपको दिखाना है कि इनकी ये आपका सहायता के लिए है, ताकि हम इसका उच्चारण कर सकें। हम लिख सकते हैं व्यंजन को, ठीक है, बिना स्वर के, लेकिन बिना स्वर के हम उसको उच्चारण नहीं कर सकते। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना भी, ठीक है। तो ये देखिए आपका कै यह, क्या था ये, कै यह है। तो ये आपका हो गया चाणक्य। क्या हो गया, चाणक्य। कि आधा आपका ये आ गया, ये आ गया। जहाँ पे आपका आधा कोई भी व्यंजन आ जाए तो ये समझ लेना कि वो अगले के साथ मिलके क्या बना देगा, संयुक्त आपका व्यंजन बना देगा। जहाँ पे भी आधा व्यंजन आपका यूज हो और उसके पीछे आपका कंप्लीट हो, तो आपका संयुक्त व्यंजन वो बना देगा। तो ये देखिए आपका क्रय है, तो ये आपका क्या होगा, कर्मह बन गया। ये आपका देखना यहाँ पे, इसको इस चीज को समझना आपको कि ये क्या है। बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये चीज है क्या, लिखी हुई है भी, ठीक है। ये लिखा हुआ पद्मम, क्या है, पद्मम। की द है आपका आधा, और आपको क्या है कि मैं है आपका कंप्लीट। तो इसको कैसे बनाएंगे कि आपका द वाली ये है ना, तो इसी को हम घुमा के इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो सहारा दिया हुआ होता है ना, तो वो तो क्या होता है कि पूरा वर्ण होता है। कि आपको इसमें समझ में नहीं आया कि द पूरा है या फिर मैं पूरा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो नीचे होता है ना, जो सहारा देता है वही तो आदमी सबसे बड़ा होता है। आप ये मान के चलिए। तो सहारा किसने दिया हुआ, सर आप कहेंगे सहारा तो मैंने दिया हुआ, द तो ऊपर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब पूरा कौन है आपका, मैं है, और आधा कौन है, द है। और जो आधा होगा वो आगे आपका लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम, ये बन गया पद्मम, क्या बन गया, पद्मम। तो इस प्रकार से ये भी, ये न और द ये रूप हो गए आपके। ये भी क्या है, एक संयुक्त क्या है आपका व्यंजन है। तो ये भी आपके क्या संयुक्त व्यंजन है। कि देखिए आपका स भी याद आया है, ठ भी याद आया है, और फिर यह पूरा है। मतलब जो आधे हैं आपके वो, और प्लस में एक पूरा मिलके क्या बनाएंगे, आपका संयुक्त व्यंजन बनाएंगे। उनके हम उच्चारण के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, स्वर की सहायता आपको लेनी पड़ेगी भी, ठीक है। ये देखिए न ध य, ठीक है। इसमें दो से ज्यादा हो गए ना, कि दो से ज्यादा आपके व्यंजन हो चुके हैं। तो आपको पहले ही बताया था डेफिनेशन में कि दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से क्या बनता है, कि आपका संयुक्त व्यंजन बनता है। चीजें आपको यहाँ से क्लियर हुई। ये कहता है कि एतानि इस प्रकार संयुक्त व्यंजनानि नवीना वर्णा न संति। ये कहता है कि नवीन, ये सिर्फ अक्षर नवीन वर्ण नहीं है। ये क्या है आपके नवीन वर्ण नहीं, ये सिर्फ व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। अपितु पृथक पृथक संयुक्त व्यंजनानि वर्णना विशिष्टा लेखन शैली है। तो ये क्या है कि जो अलग अलग प्रकार के व्यंजन है ना, तो उनके मेल को हम किस प्रकार से लिखते हैं, ये उनकी क्या है, एक शैली है कि हम उनको लिख कैसे सकते हैं। ये मत समझना कि ये अलग से व्यंजन है। ये दो व्यंजनों के संयुक्त रूप से लिखने का रूप है भाई, ठीक है। दो व्यंजनों को संयुक्त रूप से हम किस प्रकार से लिखते हैं, वो आपको सिर्फ बताया गया है। एते स आगत स्वर संयुक्त व्यंजनेषु अंतर्भूते नास्ति। तो ये कहता है कि जो अलग, जो आपका स्वर आता है ना, तो वो इसमें शामिल नहीं होता। वो सिर्फ इनको उच्चारण में सहायता करता है। जरूरी नहीं कि उसको हम लिखें या न लिखें। तो मैंने आपको बताया था कि आपको जैसे तरह लिखना है, क्या लिखना है, तरह। तो हम क्या कर सकते हैं, तय प्लस में र आपका होता है, ये दोनों हाफ होते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया,
तरह होता है। तो क्या हमें इसको लिखने में ए की आवश्यकता पड़ी? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं सर, हमने लिख दिया। तो वही बात इसने बताई है कि इनके साथ जो स्वर आता है वो इसमें शामिल नहीं होता, ठीक है? उसके उच्चारण के लिए हम इसमें ए ऐड करते हैं। यदि हमने ए ऐड कर दिया फिर हम इसको बोल सकते हैं तरह। ये थी इसकी सारी जो आपकी परिभाषाएँ थी बिल्कुल आसान भाषा में, अब आपको समझ में आ गई होंगी कि संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बता दिया, उनके रूप बता दिए, किस प्रकार से उनको उच्चारण के लिए हम उसमें स्वर ऐड करते हैं। जैसे हमें बोलना त्रि, तो हम क्या बोलेंगे? तै प्लस में रै, इनको अदा करो और प्लस में क्या करो? ई ऐड करो। आप कहेंगे सर छोटी ई ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा? तरी बन जाएगा, ठीक है? यदि यदि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? बड़ी ई ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? तरी बन जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है? अब हम बात करेंगे वर्ण वियोग की। किसकी बात करेंगे? वर्ण वियोग की। तो मेरे हिसाब से आपको मैं एक बार कंप्लीट रिवीजन करवा देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई ना, फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। वर्ण वियोग भी आपको समझ में नहीं आएगा और वर्ण जो संयोग करेंगे हम, तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि वर्ण वियोग मतलब वर्णों को अब हमें क्या करना है? जोड़ना है, उनको अलग करना है कि उसमें अलग अक्षर छाँटने हैं। तो एक बार दोबारा क्विक रिवीजन कर लीजिए कि हमने क्या पढ़ा है और क्या चीज़ें हमने सीखी अब तक, यदि आपको समझ में आ गया हो तो। कॉपी पेन अपने साथ रखिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, साथ-साथ करते चलेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ से देखिए अब एक बार कि 2 व्यंजनों के मेल से क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन, ठीक है? हम संयुक्त व्यंजन लिख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। बोलने के लिए हमने उसको क्या देना पड़ेगा? हमें स्वर देना पड़ेगा। सबसे पहले व्यंजन और आप अक्षर के बीच में अंतर ढूँढ लीजिए, ठीक है? कि जो अंतर क्या होता है वो अंतर देखिए ताकि ये आपका क्या है? आपको खुद से देख के बताना है अभी। आप ये मुझे बताइए कि ये आपका व्यंजन है या फिर अक्षर है? आप कहेंगे सर ये अक्षर है क्योंकि हम इसको बोल सकते हैं। और ये बताइए मुझे क्या है? अब आप कहेंगे सर ये तो क्या है आपका व्यंजन है, क्योंकि इसमें से हलंत लगा दिया तो इसका मतलब हमने इसका स्वर निकाल दिया और बिना स्वर के व्यंजनों को हम बोल ही नहीं सकते। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अब आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो हमने ये बना रखा है, ठीक है? इसको बोल सकते अक्षर बना रखा है, तो ये किस-किस से बना है? सर इसमें कै आएगा और ये सै आएगा, ठीक है? तो ये देखिए कै और सै बन के क्या बना देंगे? यहाँ तक मैं कर रहा हूँ सिर्फ़, ये इसने अक्षय बना दिया। अगर इसमें ए और ऐड कर दिया ना हमने, अब इतना-इतना सिर्फ़ देखिए आप, तो ये आपका अक्षय हमारा अक्षर हो गया, इसको हम बोल सकते हैं। उसी प्रकार ये देखिए कक्षा जो हमने किस प्रकार से बनाया, तो इसमें तो आपको कै है आपका, ये क्या है? आप कहेंगे सर ये तो क्या है आपका अक्षर है। क्या है ये? अक्षर है। ये कै क्या है आपका? अक्षर है। अगर कै हमें व्यंजन लिखना है तो इस प्रकार से हलंत उसके लगाना पड़ेगा। तो कै में ए जोड़ा तो आपका कै बन गया। फिर आपका चा, तो ये कै प्लस में सै, आपका ये अक्षय बन गया। तो उसके साथ में आ जोड़ा तो आ की मात्रा जुड़ने के बाद ये बन गया आपका इतना और ये आपका कै, और दोनों जुड़ के क्या बन गए? कक्षा। तो ये देखिए आपकी आपने ए की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें कोई भी स्वर चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ए ही आएगा, अगर आ गया तो आ की मात्रा लग जाएगी, ई आ गया तो ई की। 2 स्वर आपके एक साथ नहीं जुड़ेंगे। ये बात आपको कन्फर्म हुई? जल्दी-जल्दी देखिए अब, क्योंकि ये बात हम समझ चुके हैं। तै और रै का सेम उसी प्रकार से इन्होंने क्या बना दिया? तरह बना दिया। यहाँ तक तो क्या हो गया आपका? तरह हो गया ये, लेकिन इसके पीछे ये लगाना है आपको, और जब ए लग जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका तरह बन जाएगा कंप्लीट जब इसमें ए हो गया तो। उसी प्रकार आपका ये अणय है, ठीक है? तो यहाँ पे जय और ये अणय मिलके क्या बन गए? तो इस प्रकार से इनको बना दिया। ये इतना ये बन गई, यहाँ तक देखेंगे तो क्या बना है कि ये इसमें से अभी ए नहीं आया। ये आपका व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है? और जब इसमें आपने ए ऐड कर दिया तो ये कंप्लीट आपका क्या बन जाएगा? अक्षर बन जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार ये रूप है आपका
कि ज्ञानम आपका लिखा हुआ है, तो जय प्लस में है अब की बार स्वर कौन सा आया है? आपको पता है कि इसके साथ स्वर कौन सा आया है? आ स्वर आया है, तो ए की आवश्यकता नहीं है, हमें आ लगा देंगे और न और ए और मैं में हमने पहले से ही ए निकाला हुआ है, तो यहाँ पे मैं हम लिखेंगे। जब हम वियोग करेंगे ना, वर्ण वियोग करेंगे, तो तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी ये और अच्छी तरीके से। तो ये द का एक क्या था कि आपका द का संयुक्त रूप है द और य का, तो ये किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार कि ये वैसे आप बना देंगे यहाँ से संयुक्त रूप, ठीक है? तो यहाँ से देखिए एक बार, द और प्लस में ये, तो यहाँ तक तो ये क्या हो गया इन दोनों का? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये आपका क्या होगा? इस प्रकार से बनेगा भी, लेकिन अभी इसमें स्वर नहीं है। स्वर आने के बाद ये हलंत हट जाएगा और ये आपका इस प्रकार से कंप्लीट रूप इसका बन जाएगा। विद्या हम ये लिखते हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये रूप दिए हुए हैं कि व्यंजनों के संयुक्त रूप। ये देखिए भी कै या जिसमें संयुक्त रूप किस प्रकार से बोलेंगे कि इसमें आपको जहाँ से आपको स्टार्ट हो रहा है क्या, आधा व्यंजन वहाँ से स्टार्ट करना है और जब तक पूरा नहीं आ जाए तब तक वो क्या होगा? आपका संयुक्त रूप कहलाएगा पूरे आने तक। अब इन अक्षरों को देखिए आप एक बार दोबारा से, तो ये देखिए आपका कै चाणक्य है ना, कै यहाँ आधा है और ये यहाँ पूरा ये तक, ये क्या है? आपका संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का रूप है। संयुक्त व्यंजन का क्या है? ये रूप है। यहाँ पे देखिए आधा आपका नैर, ठीक है? यहाँ पे देखिए नया दा है तो द्र तक ये क्या है? नय द्र। तो आपको क्या है कि विसर्ग बाद में है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये स, ट्र ये आपके क्या तीनों 2 या 2 से अधिक भी बताए थे ना, तो आप ये मत मानना कि 2 ही आएँगे, 2 से अधिक भी व्यंजनों से मेल से आपका क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन का रूप बनता है। क्योंकि ये देखिए न भी आधा है, ध भी आधा, जब तक पूरा ना आ जाए, आपको आधे वाले से स्टार्ट करना है और जब तक पूरा ना आ जाए, तब तक वो आपका संयुक्त रूप नहीं कहलाएगा अभी। पूरा आते ही वो क्या हो जाएगा? संयुक्त रूप हो जाएगा। ये मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो आप बता देंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा हम, ठीक है? तो अगले पार्ट में, क्योंकि आज आप सिर्फ इतना याद रखिए, यदि आप इससे आगे समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको क्या मिलेगा कि अगला पार्ट ये मिलेगा, क्योंकि मैं एक पार्ट में वर्ण वियोग जब कराऊंगा काफ़ी लंबा हो जाएगा, एक एक अक्षर का आपको वर्ण वियोग कराऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको वर्ण वियोग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो फिर देख लीजिए, या फिर वर्ण वियोग वाला वीडियो जब देखेंगे ना, तब आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं एक और कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से समझाने की। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।